Hi, I'm Subhash Ghai. Please subscribe to the channel of Siddharth Kanan now. जब भी इनके बारे में सुनता हूं, देखता हूं, ये गाना आ जाता है। जी हाँ, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, पर ये हमारे नायक ही रहेंगे। सुभाष घाई साहब, जो अभी म्यूजिक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, फार्म हाउस। कैसे है सर? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, आपको और सब देखने वालों। जी हाँ, और अमोल मेरे बड़े भाई, जब तुम पहली बार मिले थे सुभाष घाई साहब के साथ, तो क्या उनके कुछ फिल्मों के गाने गाने लगे, उनके सामने गुनगुनाने लगे कि नहीं? वो डर था मुझे कि कहीं निकल ना जाए मुंह से, बट थोड़ा सा मैं खुद ही डर डर के गया था, घुसा था। Because it's a very different experience, you know, grown up watching him on the screen, grown up watching his films, and suddenly you enter a room और वो वहाँ चेयर पे बैठे हैं, बोले बेटा आओ चाय पियो। तो आपको लगता है यार मैं फिल्म में हूँ, मैं टीवी के अंदर हूँ, या ये रियल लाइफ में चल रहा है, कैसा है ये? तो मैं अच्छा हुआ कि कोई ऐसा मैंने एम्बैरेसिंग चीज नहीं की कि मैं गाने वाले निकल गए मेरे मुंह से या कुछ। आपको ये डर लगता है कि कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप बस ऐसा हाँ करके आ जाओ। भाई साहब, 2015 में आप हीरो के साथ आपका आखिरी प्रोजेक्ट था एज अ प्रोड्यूसर। ऑलमोस्ट 7 साल हो गए टू सी यू एसोसिएटेड विद अनदर प्रोजेक्ट। कभी आपको इनसिक्योरिटी हुई थी घाई साहब की यार रेलेवेंट होना है, मैंने इतने सालों से कुछ प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं किया, वो आपकी कभी फीलिंग आई थी घाई साहब? ये फीलिंग तभी आती है इंसान को जब उसमें अहंकार पैदा होता है, और एक चीज से मैं हमेशा दूर रहा हूं, उसका नाम अहंकार है। जो काम मिला वो अच्छी तरीके से कर लो, जो हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक है। आप अगर ये कहें कि पर्दे में लोग वेट करेंगे वो सुभाष घई की फिल्म, तो 30-35 साल कर लिए, 40 साल कर लिए। अब जब मन आएगा तब करेंगे ना भैया। अभी वो नीड नहीं है, अभी वो एक आपकी डिग्निटी मेंटेन करनी है आपको कि जब आप नेक्स्ट फिल्म बनाएं तो सब फिल्मों से अच्छी कैसी हो। भाई साहब, आपका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट्स होते थे फिल्म में, जहां पे फिल्म हो रही है और बीच में घाई साहब एक एंट्री मारते हैं एज एन एक्टर, एक सीन आता है, एक पल आता है विच बिकेम अ ट्रेडमार्क आपकी फिल्मों में। मैं आपकी फिल्में देखता तो मैं कहता था घाई साहब की एंट्री कब होगी, कभी टोपी पहन के आ जाते थे आप, एंड दैट वाज अमेजिंग, राइट? अंदर के सूत्र कहते हैं, शायद मैं गलत हूं, कि कहीं घाई साहब को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने से पहले एक्टर बनने का बहुत बड़ा कीड़ा था जो आप वो सीन में निकालते थे। सच है कि नहीं घाई साहब? देखिए, ये जो कीड़ा होता है ना एक्टर बनने का, ये एक उम्र में होता है, जवानी में होता है। सर आप अभी भी जवान है सर, ऐसे मत बोलिए सर प्लीज। जब मैं कहता हूं तो मैं आप अभी मैं समझो 25 साल को, आई एम टॉकिंग में जब मैं 21 साल का था तब की बात। यंगर थे तो उसमें कीड़ा हर एक को होता है, मुझे भी था। मैंने एक्टिंग का कोर्स किया था एफटीआई में, ये बात बिल्कुल सही है, और मैंने फिल्मों में काम भी किया 5-6 फिल्मों में एज ए हीरो, ये बात भी सही है। लेकिन मैंने डिस्कवर किया कि मैं आई कैन राइट स्क्रिप्ट बेटर, so I started writing six scripts for the 6 top directors. Then I got a direction one of the out of my script, कालीचरण। तो मैं हर जिंदगी की जर्नी में हर बार रीडिस्कवर करता गया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, और वही मेरी जिंदगी में खुशी बनती चलेगी। सर सुभाष घाई कुछ भी करते हैं वो हमेशा मैजिकल रहता है। अमोल, तुम्हारी भी कहानी बहुत जबरदस्त है मेरे भाई। एक यूट्यूब की दुनिया से निकला हुआ लड़का जो बहुत नाम कमाया था, अब हर अच्छे प्रोजेक्ट में दिख रहा है, विद इट्स ओटीटी, विद इट्स द बिग स्क्रीन। बट जेन्युइनली बताओ मेरे भाई, एंड आई वांट यू टू बी वेरी वेरी सिंसियर इन दिस, ऐसा कभी हुआ है कि जब तुम यूट्यूबर थे और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स यूट्यूब पे आ रहे थे, तो फिल्म स्टार या कोई डायरेक्टर ने कहा यार तुम यूट्यूबर हो, ये तो बहुत छोटा है? पर आज के जमाने में यूट्यूबर होना, यूट्यूब में दिखना बड़ी बात होती है। उस जमाने में किसी ने तुमको नीचा दिखाने की कोशिश की उस वक्त? जेन्युइनली बोलो, एज एन इंस्पिरेशन, बिकॉज इट शोज हाउ यू बाउंस्ड हार्ड। जब मैंने साइन किया था, क्योंकि उससे पहले मैं एड्स करता था, मैंने कुछ 1-2 फिल्में भी की थी, तो तब तक कुछ 1-2 वेब सीरीज बन चुकी थी, टीवीएफ बना चुका था, परमानेंट रूममेट्स आ चुका था, पिक्चर्स आ चुका था, लेकिन फिर भी एक मे बी देयर वर सम पीपल हु वाज तू तो
एड्स करते हो फिल्म में है, मतलब आई माइट नॉट बी प्लेइंग द प्राइमरी पार्ट्स बट यू आर डूइंग दिस थिंग्स, तो ये क्यों कर रहा है? तो तब मेरे को याद आया यार कि यार बट ये मेरे को नहीं मिल रहा है ना, आई एम नॉट गेटिंग टू प्ले अ पार्ट लाइक दिस, यू नो, अ फन स्टोरी लाइक दिस और एन अमेजिंग कैरेक्टर, ये कौन दे रहा है मुझे? अभी कोई नहीं दे रहा है। वो फिल्म में तो मुझे मतलब वो इस कैरेक्टर का भाई बना देंगे, बट वो कैरेक्टर नहीं मिलेगा मुझे। सुभाष घाई साहब, जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये दुनिया भर में आपने सुना होगा तो मैं भी बोल रहा हूं, आई एम वन ऑफ सुभाष घाई's बिगेस्ट फैंस. यू हैव गिवन मी द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड. सो थैंक यू सो मच घाई साहब. आपने भी इतनी सारी फिल्में की हैं, बट टेल मी, अभी रिस्क की बातें करें, विच वाज दैट वन सॉन्ग या वन फिल्म जो आपको लगा रिस्की है पर मैं करूंगा, and you were happy you did that, your biggest risk amongst all your films? Ya Gana, what was that? My biggest risk when I took was making a film called Hero with the new hero and heroine on a bigger scale. When I was facing a little low as far as the industry standard were concerned, because my Curse film did not fare too well on box office, and so the stars were not ready to work with me in that time. And I made a film called Vidhata, which became big hit. But that time I thought that let me make a film the way I want to make it. And I took loan, I took debts, and I started company Mukta Arts from that. And that was a big challenge for me because I wanted to make a film with a new boy and new girl, a love story, but on a bigger canvas. So I spent a lot of money on that. I did not leave any stone unturned. And that film ran for 75 weeks in Chennai. Gee. Can you beat this? And that gave me a platform to re-establish myself. And after that, I made 10 constantly hit films after that. But I learned so much from making Hero. That changed my whole perspective of making the film. That you should make a good film. Do not depend on stars. Do not depends on the finances. Whatever is there, you make it, people will love it because your direct reaction comes from the stranger, from the innocent people sitting in the hall, not from the market genius or these people around you. God bless them. And after that, I followed this till today. And if I'm coming to the OTT platform, this is also a big risk, right? But I'm coming with a full confidence and with full love and passion. And we made the film with the same passion. And I made the film like a hero or my previous films. घाई साहब, इतने सारे सक्सेस के साथ, which was that one film आपके अनुसार जब वो चली ही नहीं, बहुत सक्सेस के बाद जो आपको लगी दिल पर, आपने कहा यार ये फिल्म चलनी चाहिए थी पर नहीं चली और आप जेन्युइनली अपसेट हो गए या डीमोटिवेटेड हो गए थे उस वक्त? उस फिल्म का नाम था कृष्णा. एक फिल्म बनाई थी मैंने कृष्णा, जिसमें फॉरेन की टीम भी थी और इंडियन टीम भी थी. एंड वो कृष्णा है गाना, उसका बहुत पॉपुलर हुआ था. हम हैं इस पल यहाँ. मैंने बहुत मेहनत से वो फिल्म वो पहली फिल्म थी जो मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा था. नॉर्मली क्या होता है, मैं स्क्रिप्ट के वर्जन्स लिखता हूँ, ड्राफ्ट लिखता हूँ और साथ साथ फिल्म को इम्प्रूव करता चला जाता हूँ जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाती है. और वो फिल्म में मैंने पूरा अपना तन मन धन सब लगा दिया कि एक ऐसी नए किस्म की फिल्म बनाऊंगा. लेकिन जब वो फिल्म बनी और फिल्म रिलीज हुई और वो फिल्म नहीं चली, तो वो पहली फिल्म थी जिसने मेरे को थोड़ा सा सदमा दिया कि क्या मैं ऑडियंस से आगे चला गया हूं या ऑडियंस के पीछे रह गया हूं. जब फिल्म नहीं चलती है तो उसका विश्लेषण आपको बड़ा मुस्कुरा के करना पड़ता है. उसी सदमे को आपको अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है, जैसे फिल्म मैंने कर्ज बनाई थी तो लोगों ने मुझे कहा कि ये फिल्म नहीं चल रही इमीडिएटली बॉक्स ऑफिस में, पर ये फिल्म आपने 15 साल पहले बना दी. और वो बात सही निकली कि आज भी वो 40 साल के बाद फिल्म फ्रेश है. तो कुछ फिल्में बहुत लेट रिकॉग्नाइज होती हैं, तो उसका भी एक सदमा उस टाइम तक लगता है. लेकिन आपका सदमे से ये मतलब नहीं होता कि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, बिकॉज यू नो द जॉब.